ये भी हमें प्यारी है, वो भी हमें प्यारी है। ये भी हमें प्यारी है, वो भी हमें प्यारी है। हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है। एक हाथ में इशाना है, एक हाथ में आईना। एक खालिदा खानम है, एक राजकुमारी है। हजरात गिरामी, ये जो उर्दू के मुशायरे मुनक्किद किए जाते हैं, इसके पीछे एक मकसद कार फरमा होता है। वो मकसद अजीम क्या है? ये महफिलें जो सजाई जाती हैं, ये उर्दू ज़बान और अदब को फरोग देने के लिए इनका इनेकाद किया जाता है। और आप जैसे बाज़ौक़ हजरात का यहां आना इस बात की शहादत देता है कि इंशाअल्लाह उर्दू ज़बान इसी तरह फूलती फलती रहेगी, इसी तरह नशो नमा पाती रहेगी। इसका बाल भी कभी बीका नहीं होगा। ये शोराए कराम जो दूर दराज से चलकर आपके दरमियान तशरीफ लाए हैं, ये एक के बाद दीगरे अपने कलाम से आप सबको महसूस फरमाएंगे और आप तमाम हजरात आज की रात लुत्फ अंदोज होंगे। आइए, मैं चाहता यह हूं कि इफ्तिताही खुतबा पेश करने के लिए एक अहम शख्सियत को आपके दरमियान पेश करूं। इन 4 मिसरों के साथ मैं उन्हें ज़हमत कलाम देना चाहता हूं कि आजा की अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा की अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा की पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है, खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक सब कुछ है मेरे शहर में, बस तेरी कमी है। जोरदार इस्तकबाल कीजिए जनाब हाशिम जफर नियाउजी साहब का। मैं गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाएं और मरहूम अंजुम सिद्दीकी साहब के हवाले से चंद गुफ्तगू फरमा। यूँ तो आज की यह अदबी नशिस्त अपने आप में बहुत कुछ समोरे हुए है, लेकिन यहाँ आने का मकसद जहाँ आप सबकी हाज़िरी, आपके वसीले से हमारी हाज़िरी, मकसद सिर्फ यह है कि एक ऐसी शख्सियत से रूसनास कराऊं जिसने पूरी ज़िंदगी उर्दू ज़बान की खिदमत करते हुए गुजारी। आज की ये रात उसी शख्सियत के नाम से मंसूब है जिसे अदबी दुनिया अंजुम सिद्दीकी के नाम से जाना करती थी। वो अंजुम सिद्दीकी जो एक इल्मी खानवादे से ताल्लुक़ रखते थे और जिनकी ज़िंदगी सहाफ़त से शुरू होकर दर्स व तदरीस के मैदान से गुज़रते हुए उर्दू ज़बान की आबियारी करते हुए आलाम रोज़गार से लड़ते हुए गुजरी। आज की ये शाम उन्हीं बुज़ुर्ग के नाम से मंसूब है। मैं उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ और उनके ही 2 शेर से अपने इफ्तिताही सफ़र का चंद मिनटों के लिए आगाज़ करता हूँ। उनका शेर, चूँकि आज की इस बज़्म में ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि उनके शागिर्द अज़ीज़ अंजुम मैकश अंजुमी और सबा नाजरी जैसे कोहना मश्क लोग मौजूद हैं और उनके
ज़माने के असातिज़ा की महफ़िलों में शिरकत करने वाले और उनके बाद उनके कारवां को आगे बढ़ाते हुए, उनके अदबी कारवां को फ़रोग़ देते हुए सुहेल अख्तर सिकरौरी साहब, जिनकी ज़ेर सदारत आज का ये मुशायरा मुनक़िद हो रहा है, मैं उनका भी इस्तक़बाल करता हूँ और उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया। हज़रात गिरामी, इस तरह के शेर अमूमन सदियों के शोरा के यहाँ मिला करता है, जहाँ किसी मिट्टी ने इस तरह का शेर दिया कि इस तरह से भी तराशे गए पत्थर कितने, इस तरह से भी तराशे गए पत्थर कितने, संगरेज़ों में निहार रह गए आज़र कितने। और कोई अब घर से निकलता ही नहीं, किससे कहें, इन इमारात के जंगल में है बेघर कितने। वाह। ये थे जनाबे अंजुम सिद्दीकी साहब के अशार, जिन्होंने मुझे माजी की उन पगडंडियों पर वापस जाने के लिए मजबूर किया कि मैं कुछ उनके हवाले से और जाबलब ज़बान मादर उर्दू के हवाले से आपसे कुछ बातें कर सकूं। हज़रात गिरामी, ये वो दौर था जिस दौर में अंजुम सिद्दीकी, नातिक आज़मी, अख्तर मुस्लिमी, बेताब आज़मी जैसे दर्जनों शोरा, वो भी उस्ताद शोरा, जगह जगह अपने फन से, अपने शऊर से और अपनी शायरी से इस इलाके को ज़रख़ेज़ बनाने में अपना नुमायाँ किरदार अदा करते रहे ताहयात। उसी कड़ी में उन असातिज़ा के जाने के बाद सुहेल सिकरौरी ने दबिस्तान अयाज की शक्ल में उस काफिले को अभी भी जारी और सारी रखा है। उसी कड़ी में बज़्म गुलशन अदब की शक्ल में मैकस अंजुमी ने उस कारवां को जारी और सारी रखा है। हज़रात, ये नशिस्तें, ये बज़्में, इनका क़याम और इनमें शिरकत करने वाले वो नौआमोज़ और कोहना मश्क लोग जब तक रहेंगे, जब तक ये मकातिब और मदारिस रहेंगे, जब तक ये गांव और आप जैसे सामीन रहेंगे, इंशाअल्लाह उर्दू जिंदा रहेगी, जिंदा है और जिंदा रहेगी, ताबंदा रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन वहीं अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि जहां उर्दू से हमारा असरी और दीनी ताल्लुक़ है, वहीं उर्दू के साथ हम कहीं ना कहीं असबियत बरतते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमने उर्दू से इस हद तक मुंह मोड़ लिया है कि आज मुशायरों के नाम पर अगर हम कहीं बैठे किसी मुहज़्ज़म महफिल में मुशायरे के इनेकाद की बात करें तो कहा जाएगा ये दीवाना है, इससे कोई और काम नहीं मिलता। लेकिन ये मुशायरे, ये नशिस्तें, ये बज़्में इस बात की कोशिश करती रही हैं और करती रहेंगी कि उर्दू की और उर्दू के चाहने वालों की आबियारी होती रहे। हज़रात, चूँकि वक्त ज़्यादा गुजर चुका है, सर्द मौसम है और इस सर्द मौसम में बात को तवालत देना मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी होगी मेरी, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हुए नाज़िम मुशायरा से गुजारिश करूँगा कि मुशायरे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। वास्सलाम।